पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जो लोगों का कंसंट्रेशन तो ख़राब हो ही रहा है, लोगों का दिमाग भटक रहा है, लोग कोई ना जॉब पे जा रहे हैं, उनका जॉब पे भी फोकस नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे फोकस नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, कोई गेम में बिज़ी है, कोई किसी चीज़ में बिज़ी है, कोई एडिक्शन में बिज़ी है, कोई एडिक्टेड हो गया है चीज़ों का, नशे का आदी हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पर्सनली पूछना चाहता हूँ। देखो, लोगों के अंदर जो कंसंट्रेशन की कमी हो रही है या जो भी है, जो स्ट्रेस जो उनका बढ़ रहा है, जो एंग्जायटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसके कारण उनकी नींद जो है ना, वो खराब हो रही है, फिट रही है। लोग पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोगों को नींद आती भी नहीं है ना? ये भी एक बीमारी हो गई है। अब जैसे मैं हूँ, कुछ लोग हैं टीवी देखते हैं पूरी-पूरी रात, सोते नहीं हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको और भी जीवन में वो कुछ करना होता है, घर है, गृहस्थी है, बाहर है, काम है, धंधा है, कुछ भी है। बच्चे भी ऐसे ही हैं, सुबह रात तक देखेंगे, टीवी देखेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, सुबह फिर स्कूल के लिए चले जाते हैं। आजकल ये लाइफ़स्टाइल हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ना सोने के कारण भी मेंटली हम वीक ही होते हैं, है ना? ये भी एक रीज़न है। इसके बारे में कुछ बताइए, नींद नहीं आती है ना, ये जो प्रॉब्लम है इस पर थोड़ा-सा कुछ बताओ। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी है और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम। जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली क्या है, जैसे हम भोजन खाते हैं, जी, भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। जी, उसमें हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, ग्लूकोज़ मिल रहा है, प्रोटीन मिल रही है, फैट मिल रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं। जी, हमारी बॉडी की पूरी हमें एनर्जी वहीं से मिल रही है। जैसे भोजन शरीर के लिए अति आवश्यक है, ऐसे नींद भी अति आवश्यक है। जी, जैसे भोजन हम समय पर खाते हैं ना भई, मेरा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम 8 से 9 है, लंच का टाइम 1 से 2 है, डिनर का टाइम 7 से 8 के बीच में हम करना चाहते हैं, या कई बार तो बिफ़ोर 7 ले लेना चाहते हैं। रात को 12 बजे हम डिनर नहीं करना चाहते हैं। हुँ, लंच हम शाम को 4 बजे 5 बजे नहीं करना चाहते हैं। ब्रेकफ़ास्ट हम चाहते हैं 10 बजे तक 9 बजे तक हमारा हो जाए। हम नहीं जी, चाहते 11 बजे हम ब्रेकफ़ास्ट करें। तो उसके टाइम है ना, नियम बने हुए हैं ना। इसी जी, तरह नींद का भी नियम बना हुआ है। हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है। हमारे अंदर घड़ी है, जो अंदर हाइपोथैलेमस में रहती है। जी, उसके अंदर हमारी जो एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा भी हमारे अंदर है, जो दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, जहाँ तो यहाँ तो बायोलॉजिकल क्लॉक का जी, मतलब वो घड़ी का कंट्रोल रूम जैसे हो गया। एक हमारे अंदर एक हार्मोनल एक्सिस है। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, और बिल्कुल इसके यहाँ पे बीच में सीट ऑफ द सोल है, जो बताया ना, बीइंग, हुँ, ह्यूमन बीइंग, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल बीइंग जो है हम, तो वो एनर्जी, वो उसके बिल्कुल पीछे पिनियल ग्लैंड है, वहाँ से नींद का हार्मोन निकलता है, जी, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। फिर गले में थायराइड ग्लैंड है, वो एनर्जी का हार्मोन निकालती है, एनर्जी लेवल कितना रहेगा, जैसे कहते हैं ना, मेरा एनर्जी लेवल कितना है, आई फील ऑलवेज एनर्जेटिक ना, आई वांट टू, जी, आई एम ऑलवेज, मेरा उमंग उत्साह से भरा रहता हूँ। फिर पैराथायराइड, उसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड है थायराइड के पीछे, वो मेरी डिसाइड करती है मेरी हड्डियाँ कितनी स्ट्रांग होंगी। मेरी हड्डियों में कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, तो हड्डियाँ एकदम ऐसे होगी जब पत्थर जैसी, मतलब स्ट्रांग, जी, मतलब टूटेंगी नहीं। थोड़ा सा नहीं तो क्या होता है, आपने सुना होगा आजकल, बाथरूम में स्लिप हो गई, हड्डी टूट गई, ये फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, फिर ऑपरेशन कराओ, है ना? थोड़ा सा कुछ हो गया, हड्डी टूट जाती है। हुँ, तो पहले तो था कि कितना हम कितना काम कर ले, कितनी स्ट्रांग काम, कितना वजन उठा लेते थे। आज एक आदमी एक बोरी उठा सकता है 100 किलो की, और आज जी, आज तो 50 किलो भी उठा नहीं सकता है। आज से 50 साल पहले इतना वजन उठा लेते थे लोग, आज नहीं उठा सकते हैं। तो ये जो समस्याएं जो है, सारी जो प्रॉब्लम, जो अंदर जो क्लॉक है ना, ये सारा हार्मोनल एक्सिस से कनेक्टेड है। जी, जो हमारी क्लॉक है, इस हार्मोनल एक्सिस से कनेक्टेड है। जी, थायराइड, पैराथायराइड, यहाँ पेनक्रियाज है, वो डिसाइड करती है, जो हमने खाना खाया ना, उसमें ग्लूकोज लिया, वो ग्लूकोज हर सेल में जाना चाहिए, जी, और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। जी, हर सेल में वो इंसुलिन पहुंच गया ना, तो इंसुलिन करेंसी है। करेंसी माना पैसा जेब में नहीं है, तो आप मार्केट में जाके भले बाजार में कुछ भी बिक रहा हो, आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, आप एक 10 रुपए का पानी की बोतल लेके नहीं पी सकते हो। जी, पैसा है तो खरीदोगे ना। बिल्कुल, ऐसे तो मुफ्त में कोई पानी देगा नहीं आपको, बोतल जाओ भैया मेरे को प्यास लगी, एक बोतल दे दो जरा पानी की, कोई करेक्ट। नहीं देगा। तो आपके लिए बेकार है मार्केट ना। बिना पैसे के तो तो बेकार ही है। इंसुलिन अगर आपके यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो आपकी बॉडी में कितना आपने ग्लूकोज खा लिया हो, वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 500-600 हो गया है, सेल्स में नहीं पहुंच रहा है, आपकी एनर्जी नहीं है आपके शरीर में, आपको पैर उठाने को दिल नहीं कर रहा है, चलने को दिल नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सेल्स काम, दिमाग की सेल्स सोच ही नहीं पाएंगी,
है ना, आंखें झुक जाएंगी, अपने आप ही नींद आ जाएगी। इसका मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता हूँ कि नींद एक होता है कि ना आना, जो एक बीमारी होती है कि नींद आती ही नहीं है। एक होता है कि लोग लाइक फिल्म देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बन रहा है और इंटरेस्ट के कारण वो देर तक जाग रहे हैं। कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, जो भी कुछ रीज़न होता होगा। एक रीज़न होता है जेन्युइन, मैं तो अपने आप को बोलूँगा कि मेरा तो जेन्युइन रीज़न है। लाइक मैं नींद आती है, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, नींद आती है बट सोया नहीं जाता। ये सिचुएशन है, लाइक नींद पूरी आ रही है। अगर आप उसमें बिजी है ना, आप शूट कर रहे हैं ना। हाँ, शूट कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हम शूट नहीं कर रहे होते, बट प्रेपरेशन में रहते हैं, माइंड से कुछ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। कई बार ये भी रहता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लाइक सक्सेस को लेकर के, लाइक हम इतने लाइफ में कामयाब नहीं है, भविष्य को लेकर के इनसिक्योरिटीज की फीलिंग्स हैं, और जैसे एज निकल गई है लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। वो भी रीज़न होता है, रात रात भर जागते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये कहना भी कि वो इस चीज़ से मुक्त हो जाएं, अब मुक्त हो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो ये फुरना है कि हमें कुछ करना है जीवन में, कैसे करें, क्या करें, वो भी सोचना ज़रूरी है। और रात का माहौल जो होता है वो बड़ा शांत होता है, रात को सोचने में मज़ा भी बहुत आता है। पर्सनल फीलिंग है मेरी। का दिन में नहीं आप इतना सोच पाएंगे, रात को आप एकांत में होते हैं ना, एकांत में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हाँ, एक है तो कॉन्शियस माइंड, रात को कॉन्शियस माइंड आपका चलता है कॉन्शियस सिचुएशंस को देखते हुए जी, वर्तमान चेतन सिचुएशन जो आपके सामने है। एक जो अवचेतन माइंड ना, सबकॉन्शियस माइंड, चित्त कहते हैं जिसे जी, उसमें आपके साथ जो सारी घटनाएं बीत गई ना अभी तक, बचपन से लेके अभी तक, आज आप 30 साल के हैं तो 30 साल की उम्र तक जो भी घटनाएं पीछे बीत गई, वो सब समस्याएं, सब प्रॉब्लम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। उस समय क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, अंधेरा होते ही, रात के टाइम स्पेशली जब आप सोने जाते हो। कॉन्शियस माइंड सोने की कोशिश कर रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है जी, वही। और उससे फिर जो अनकंट्रोल्ड थॉट, आपने देखा अनकंट्रोल्ड थॉट्स चलते हैं, बिल्कुल, एक के बाद एक थॉट चलते हैं, एक के बाद एक सीरीज ऑफ थॉट्स शुरू हो जाते हैं, सीरीज पूरा, और उसमें आपको इतनी फास्ट स्पीड हो जाती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर आप सोना चाहो, भले 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, नींद आती नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा जब जितना भी आप नेगेटिव ज्यादा भरा हुआ है पास्ट में, क्योंकि आप जैसे किसी के साथ कोई घटना होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल में देता हूँ, मान लीजिए एक आपके बर्तन है, उसमें 2 लीटर दूध है, उसमें मक्खी गिर गई, तो आपको क्या नजर आएगा उसके अंदर, उस बर्तन में क्या नजर आएगा, दूध नजर आएगा, मक्खी नजर आएगी, मक्खी नजर आएगी ना। तो सेम चीज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बचपन से लेके बहुत हमें केयर मिली है, माता पिता से, टीचर से, अपने शिक्षकों से, बड़ों से बहुत गाइडेंस मिली है, पालना मिली है। और वो कभी हमें कुछ गलत से कह देते हैं, कुछ अभी बाई चांस हमें कमेंट कर देते हैं कोई जी, तो हमें वो याद रहता है, उनकी पालना भूल जाती है नहीं। इसी तरह से हमारी घटनाएं जीवन में जहां जहां, हर संबंध में हमें बहुत संबंधों से गुजरना पड़ता है, बचपन से लेके बहुत सारे संबंधों से, बहुत सारे लोगों कॉन्टेक्ट में हम आते हैं, और उन संबंधों में, उन कॉन्टेक्ट्स में जो कुछ भी हमारे साथ गलत हो जाता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड रिटेन कर लेता है, वो सब फाइलें फिर उस समय खुल जाती हैं, एक के बाद एक फाइलें खुलती चली जाती हैं, सीरीज ऑफ वो फाइलें खुलती चली जाएंगी, और हमारे ड्रीम्स भी वहीं से आते हैं। और बाई चांस हमारी आंख भी लग गई जी, या तो नींद आती नहीं, अगर लग जाती है तो क्या होता है, वो सपनों के रूप में फिर आना शुरू हो जाता है, और हम उसमें भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट माना सुबह फ्रेश होकर उठे, ऐसा नहीं। नींद किस लिए होती है, कॉन्शियस माइंड भी सो जाए, सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाए, और शरीर तो रेस्ट में है ही, बेड पे। सुबह उठते हैं तो कंप्लीट हम फ्रेश होकर उठे ना। सुबह उठते हैं तो कभी ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बहुत फ्रेश फील किया हो उठते हुए, लाइक 10 बजे भी उठो, आप 12 बजे भी उठोगे ना, आप सोना ही चाहोगे, बट आपकी बॉडी दर्द करने लगती है तो मजबूरी में उठना पड़ता है। ऐसा नहीं है नींद पूरी हो गई, बड़े फ्रेश उठे हैं एकदम आराम से, माइंड नहीं, वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे मेरे बताया इंसुलिन होगा नहीं यहाँ से, पेनक्रियास से, और दोनों किडनी के ऊपर एक एड्रिनल नाम की ग्लैंड होती है, वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए, लाइफ में जो भी चैलेंज, जैसे आपने बताया आपके लाइफ में चैलेंजेस है, सबके लाइफ, मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस है, बच्चों की लाइफ में भी चैलेंजेस है, हाउसवाइफ की लाइफ में भी चैलेंजेस हैं, जो मेल्स हैं जो घर में कमा रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर फील्ड में, हर उम्र में चैलेंज, बूढ़े लोगों को भी चैलेंजेस है ना, सबको चैलेंज लाइफ में है।
तो चैलेंज को फेस करने के लिए हमारी एड्रिनल ग्लैंड से दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं दोनों किडनी के ऊपर, एक इधर राइट में एक लेफ्ट में। उसको फेस करने के लिए आपके दो तरह के चैलेंज भी दो तरह के होते हैं। एक इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, मान लीजिए अचानक अर्थक्वेक आ जाए, अचानक से कोई सांप आ जाए, अचानक बिजली चली गई, रात की आधी रात में बिजली चली गई, एसी भी बंद, पंखा भी बंद, लाइट तो खैर बंद ही रहती है ना, और उस लाइट चली जाए तो आपको नींद भी नहीं आएगी, गर्मी हो गई बहुत, घुटन हो रही है बहुत, तो ये भी एक चैलेंज, एक्यूट चैलेंज आ गया ना, आपकी छाती में दर्द हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, शुगर बहुत लो हो गई, एक्यूट चैलेंज आ गया ना। तो इसके लिए हमारे अंदर एक इमरजेंसी के लिए हार्मोन निकलते हैं जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, सुना होगा बहुत, आम भाषा में एड्रेनलिन कह देते हैं, नॉर एड्रेनलिन कह देते हैं। एड्रेनलिन शुरू में निकलता है, नॉर एड्रेनलिन बाद में निकलता है, उसको फर्दर बूस्ट करने के लिए, उस इफेक्ट को, उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, है ना, हम एकदम कमांडो मोड, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारी बहुत फास्ट सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा, सोच तेजी से हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, हम जैसे इमरजेंसी में फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में आ गए। और एक दूसरा जो हार्मोन है, जैसे हमारे लाइफ में क्रॉनिक सिचुएशंस भी होती हैं, सपोज मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के लाइफ में मुझे पता है कि आज मुझे मेरी फला टाइम में ओपीडी है, इतनी देर मुझे आईसीयू में लगाना है, इतने पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट है, फिर अचानक भी अब केसेस आएंगे, तो मुझे उसके हिसाब से लाइफ, आज मेरी फला टाइम में मीटिंग है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, लाइफ की सिचुएशंस हैं जो मुझे सारा दिन चलेंगे मेरे साथ। अब उसको फेस करने के लिए जब मैं उठता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, उठने के आधे घंटे बाद ही, लगभग आधे घंटे 15 मिनट बाद ही वो हमारे स्ट्रेस, हमारी क्या सोच चल रही है, हमारे उस समय सुबह कैसे विचार चल रहे हैं, उसके अनुसार, भावनाओं के अनुसार मेरा जीवन के प्रति रुझान क्या है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है जी, परिवार के प्रति क्या नजरिया है, तो उसके हिसाब से मेरे अंदर फिर वो, या मेरी स्मृतियां क्या हैं, मेरे बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, मेरे लाइफ के बारे में इंप्रेशंस क्या हैं, उसके अनुसार फिर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, वो सुबह से लेकर 8 बजे तक निकलता रहता है, उठने से लेकर 8 बजे तक निकलता रहता है। तो हमारी थॉट्स कैसे होनी चाहिए सुबह से लेकर, उठने से लेकर 8 बजे तक, तो डिसाइड करेगा हमारा सारा दिन कैसे बीतेगा। ज़्यादा निकल गया तो आप सारा दिन इरिटेट रहेंगे, जल्दीबाजी में, चिंता में, इरिटेशन में, बात बात पे गुस्सा, अंदर से झुंझलाहट आएगी, है ना, शॉर्ट टेम्पर जैसे बिहेवियर आ जाएगा। और अगर आपने 8 बजे तक नेगेटिव कुछ भी सोचा नहीं, पॉजिटिव सोचा, अच्छा सोचा, तो कॉर्टिसोल में बैलेंस में निकल जाएगा। उसके बाद सारा दिन शांति, प्यार, खुशी से हर काम, स्पेस आपके पास रहेगा, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये तो माता पिता को, बच्चों के लिए स्पेस नहीं है, बच्चों में माता पिता के लिए स्पेस नहीं, एम्प्लॉयज के लिए स्पेस नहीं है, और एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयर के लिए स्पेस नहीं है ना। तो प्रॉब्लम स्पेस की है। तो ये जब हम पास्ट और भविष्य का प्रेशर क्राउड कर देता है, उसे अशांति कहते हैं, उसे ही पीसलेसनेस कहते हैं, उसे ही भय कह देते हैं, उसी से एंजाइटी पैदा होती है, उसी से नींद आनी बंद हो जाती है, उसी से गुस्सा आता है, उसी से आप इरिटेट होते हैं, उसी से आपको डिप्रेशन पैदा होता है, उदासी आ जाएगी। तो ये सारी, जब आप अंदर, जब शांति है तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी हार्मोन बैलेंस में निकल रहा है, मास्टर ग्लैंड पूरी बॉडी की सेल्स की, पूरी 7 ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली, पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन ठीक निकल रहा है, नींद अच्छी आएगी, है ना, पत्थर पे भी नींद आ जाएगी है ना, आप सोने जाएंगे टाइम पर नींद आएगी, आप टाइम लाइन को कंट्रोल कर पाएंगे। और थायराइड हार्मोन, आपकी एनर्जी लेवल, है ना, चलने फिरने में, उठने में, चेहरे पे उमंग उत्साह दिखाई देगा। पैराथायराइड, बोन स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, हड्डियां वगैरह सब, इवन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी कैल्शियम पे डिपेंड करता है ना, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में ठीक रहेगा ना, तो आपकी मसल्स भी ऐसी ठीक, मतलब ढीलापन नहीं होगा चलने में, कैओटिक फील कर रहे हैं, इतने क्राउडेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ मोर कॉर्टिसोल हार्मोन निकल। जो लास्ट ग्लैंड, 7वीं ग्लैंड है जो, वो है हमारी मेल या फीमेल ग्लैंड, ओवरीज या टेस्टिस, जिसे मेल फीमेल हार्मोन निकलते हैं। तो 7 ग्लैंड्स हैं ये, और इसका टोटल कनेक्शन हमारे किससे है, आत्मा की स्थिति से है। हाइपोथैलेमस में जो ब्रेन का कंट्रोल रूम ना, उसमें कैसे विचार आ रहे हैं, वो विचार ही तो दुखी करते हैं डॉक्टर साहब, वो अपने आप आते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों के हिसाब से आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो नहीं बदलेंगी तो आदमी कितना ही कोशिश कर ले। अपनी पर्सनल बात भी करूं, मैं कैसे मतलब ना सोचूं, उन परिस्थितियों में रहते हुए कैसे मैं मतलब ना सोऊं, कैसे मतलब, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल, आपकी समस्या जो ये जो आप बता रहे हैं,
ये सभी की समस्या है। पहले ही एपिसोड में हमने ये बात डिस्कस की थी, आपको याद होगा। आज ये समस्या सभी को है, और सभी को है, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मेल को, फीमेल को, पढ़े लिखे को भी है, अनपढ़ को भी है ना, गरीब को भी है, अमीर को भी है। ऐसा नहीं कि कोई जिम में जा रहा है रोज उसकी मसल्स बन गई हैं, बहुत अच्छा वो मास्टर क्या बोलता है उसको, वो बन गया है, मिस्टर इंडिया बन गया है, उसको भी है। लेकिन पता है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज़ भी है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैंने बहुत लोगों को देखा भी है अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं बहुत लोगों से मिला भी हूँ और मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ। बहुत से लोग कैसे होते हैं, जीवन में सबके में परेशानी है, सब लोग दुखी रहते हैं, कोई ना कोई चैलेंजेस किसी ना किसी तरीके से लोगों की लाइफ में आता ही है, आते ही हैं चैलेंजेस तो, और परेशानियाँ, प्रॉब्लम सब आती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं परेशानियां होने के बावजूद भी वो काम करते हैं। अगर आप उनको देखोगे तो देखने से लगेगा नहीं कि इनके जीवन में कोई परेशानी है, होती है, पूरी होती है, लेकिन लगेगा नहीं। वो अपना काम करेंगे और बखूबी करेंगे, उनके काम देख करके ये नहीं लगेगा कि ये लोग टेंशन में रहते होंगे, लेकिन वो टेंशन में रहते हैं वो भी, लेकिन वो काम कर लेते हैं। वो मतलब उनके काम से ये लगता ही नहीं है कि ये लोग मतलब ऐसा दुखी जीवन जी रहे हैं या इनके जीवन में बहुत दुख है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें से मुझे भी आप समझ सकते हो, मैं भी ऐसा ही हूँ। अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी है, मेरे माइंड में कोई टेंशन है, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोच गया, तो मेरा चाहे कितना ही मतलब कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो, कितना ही पैसा लगा हो या कितने ही लोगों की आशाएं जुड़ी हों, मैं भी चाहता हूँ करना, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मैं भी ऐसे लोगों से मिला हूँ अपनी लाइफ में। तो इसके बारे में आप कुछ बताओ, इस चीज़ से कैसे बाहर आएं? पहले भी ये बात डिस्कस की कि प्रेशर सबकी लाइफ में है। एक भी आदमी धरती पर ऐसा नहीं इसको प्रेशर्स नहीं है, इसको चैलेंजेस नहीं है जी। किसी को कम, किसी को ज्यादा, सबको है। अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस है कि नहीं, मैंने बताया ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी या इनर स्ट्रेंथ। तो आज आदमी कोशिश करके, भले किसी की लाइफ में कितना भी प्रेशर है, अब कहीं ना कहीं वो अपने आप को टाइम देते हैं। आपने देखा वो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स भी रहे हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे ना, जो भी सक्सेसफुल मैन है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी रही है। आइंस्टीन को देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ बहुत बहुत नज़दीक रहा, क्योंकि हमने जो रिसर्च की पिछले 23-24 साल में, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ डीआरडीओ से मिलके की। तो मेरा बहुत बार उनके पास आना जाना होता था, राष्ट्रपति भवन में भी आना जाना, उसके पहले भी मैं उनके पर्सनल उनके घर पे भी गया, कई बार उनसे बातचीत हुई, वो यहाँ भी 5 बार आए। तो मैं देखा उनकी लाइफ में, उनके कमरे, एक सिंगल कमरे में रहते थे, साथ में छोटी सी किचन थी, एक बाथरूम था, इतना ही था उनका, और उसमें एक अलमारी थी, उसमें किताबें रखी हुई थी, एक बेड था, है ना। तो बहुत सिंपल लाइफ थी। तो मतलब एक वो भी, मतलब उनके सब किताबें स्पिरिचुअलिटी की देखा मैंने, और फालतू किताबें नहीं, कुछ मिसाइल्स के ऊपर, कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, नहीं तो 90% किताबें वो वाली होती थी उनके पास। तो बेसिकली जितनी बिना स्पिरिचुअलिटी के, अगर जब तक आप इनर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे ना, तो इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आत्मिक शक्ति, कुछ टाइम अपने को देंगे ना उसके लिए, और अपने आप को सत्य से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, जब मैंने जैसे बताया आपको, 7 ग्लैंड्स, ये हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, पूरी 80,000 अरब कोशिकाओं को चलाने वाली, उनमें हार्मनी पैदा करने वाली ये सेल्स हैं, जिससे आपकी आउटपुट आएगी ना। तो वो यहाँ पर अगर आपकी शांति है, पीस है जी, यहाँ पीस है हाइपोथैलेमस में, दोनों ब्रेन की पूरी एक्टिविटी मिला के पीसफुल थॉट लेके आ गए, प्यार का थॉट लेके आए, खुशी का थॉट लेके आ गए, पॉजिटिविटी लेके आ गए, तो क्या होगा, ये पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा जो है ना आपका, एक म्यूजिक बन जाएगा। मतलब जैसे ना सारे गामा पाधा निसा होता, हाइपोथैलेमस में शांति, पीस, दैट मीन पीस मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम पास से प्रभावित हो रहे हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं। 90% विचार हमारे पास से, पास की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से या फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आते हैं। तो ये जब हम पास्ट और भविष्य का प्रेशर क्राउड कर देता है, उसे अशांति कहते हैं, उसे ही पीसलेसनेस कहते हैं, उसे ही भय कह देते हैं, उसी से एंजाइटी पैदा होती है, उसी से नींद आनी बंद हो जाती है, उसी से गुस्सा आता है, उसी से आप इरिटेट होते हैं, उसी से आपको डिप्रेशन पैदा होता है, उदासी आ जाए। तो ये सारी जब आप अंदर जब शांति है, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी हार्मोन बैलेंस में निकल रहा है, मास्टर ग्लैंड,
पूरी बॉडी की सेल्स की पूरी सातों ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली। पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन ठीक निकल रहा है, नींद अच्छी आएगी, है ना, पत्थर पे भी नींद आ जाएगी, है ना, आप सोने जाएंगे टाइम पर नींद आएगी, आप टाइम लाइन को कंट्रोल कर पाएंगे। और थायराइड हार्मोन, आपकी एनर्जी लेवल, है ना, चलने फिरने में, उठने में, चेहरे पे उमंग उत्साह दिखाई देगा। पैराथायराइड, बोन स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, हड्डियां वगैरह सब, इवन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी कैल्शियम पे डिपेंड करता है ना, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में ठीक रहेगा ना, तो आपकी मसल्स भी ऐसी ठीक, मतलब ढीलापन नहीं होगा चलने में, भले मसल्स बनाई नहीं आपने, फिर भी चाल आपकी ऐसे होगी, ऐसे शेर जैसी चाल होगी, है ना। फिर आपका इंसुलिन, ग्लूकोज जा रहा है सेल्स में, इंसुलिन अवेलेबल है, ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज, सब सेल्स एनर्जी से भरपूर है, वाइब्रेट कर रही है ना एनर्जी से। एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल, आप सुबह से लेकर 7 सुबह उठते हैं 6 बजे 8 बजे तक आप बहुत शांत रहते हैं, कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते हैं, कोई पॉजिटिव बात सुनते हैं, मन को पॉजिटिव रखते हैं, टीवी की तरफ नहीं जाते, मोबाइल की तरफ नहीं जाते, अखबार की तरफ नहीं जाते हैं। लोग बड़ा ध्यान रखते हैं इन बातों का। कुछ आप देखिए, आप अच्छी हीरोइंस जो हैं आज की, अच्छे एक्टर्स हैं, उनका बड़ा अपने ऊपर ध्यान रखता है, जिम में जाएंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, सारा काम छोड़ के जिम में जाएंगे, खान पान में सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे, है ना, कुछ पराठे पकौड़े नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते, है ना, घी तली चीजें नहीं खाते हैं। डाइट प्रोग्राम आप उनके देखिए, चाहे माधुरी दीक्षित का देखिए, किसी का भी देख लीजिए आप, वो ही भोजन खाएंगे, तो उनका हेल्दी डाइट खाएंगे ना वो। तो ये जब अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, इसलिए वो सब कुछ करते भी, इतने चैलेंजेस होते, इतने प्रेशर्स होते भी आप मुस्कुरा सकते हैं, इजी रह सकते हैं, है ना, और टाइम पे सो भी जाएंगे। कभी कभी शूटिंग लेट नाइट होती है, अलग बात है, वो महीने में 30 दिन में 2 दिन 4 दिन होती है, 26 दिन तो सोएंगे ना ढंग से, टाइम पे सोएंगे, तो हमारी जो उस और हमारे जो मेल फीमेल हार्मोन का बैलेंस भी ठीक रहेगा, इस तरह से उनकी सब कुछ अच्छा लगेगा देखने में। तो आई थिंक बेसिकली लाइफ इज नथिंग बट बैलेंस बिटवीन प्रेशर्स एंड कोपिंग एबिलिटी, और कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, या मुझे अपने पर्सनली भी जो मेरी जो परेशानियां थी उनके बारे में भी मैंने जाना, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, उनको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। नमस्कार। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमारे विचारों का हमारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा पे कितना फर्क पड़ता है। हमारे विचार जो है वो हमारी 80,000 अरब कोशिकाओं को संचालित करते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। तो हमारे पूरे शरीर का कनेक्शन जो है हमारे माइंड से है। जैसे विचार हमारे रहेंगे उस हिसाब से हमारा शरीर रहेगा। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारा शरीर जो है अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर हमारे विचार टॉक्सिक हैं तो हमारी बॉडी भी जो है स्वस्थ नहीं रहेगी, अस्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि उसका पूरा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हमारे रहेंगे, हमारे शरीर में हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे पूरी बॉडी जो है वो अस्वस्थ हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी, और हम खुश रह ही नहीं सकते। जी है, जान है तो जहान है। तो अपने जान को बचाने के लिए अपने मन को स्वस्थ रखें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार, धन्यवाद।